दोस्तों, महाराज विदुर किनके अवतार थे और उन्हें क्यों यह श्राप मिला था कि वह न्याय और अन्याय की गुत्थियों को सुलझाते सुलझाते थक जाएंगे। मनुष्य का अहंकार इतना प्रबल होता है, अगर स्वयं भगवान भी उसे उपदेश दें तो भी उस पर कोई असर नहीं होता। पूर्व काल में एक मांडव्य ऋषि थे जो अपने तप और योग से ऐसे पुण्य लोकों पर विजय पा लिया था जो दूसरे के लिए दुर्लभ था। उनके श्राप के कारण देवता को भी धरती पर जन्म लेना पड़ा और एक साधारण मनुष्य जो दुख पीड़ा झेलता है, वही दुख देवता को भी झेलना पड़ा। एक दिन राजा के सैनिक उसी वन में चोरों का पीछा कर रहे थे जहां पर मांडव्य ऋषि का आश्रम था। वे सारे चोर महर्षि मांडव्य के पास गए और कहने लगे, ऋषिवर, हमारी सहायता करें। कुछ शत्रु हमारे सामानों को लूटना चाहते हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। हमारे सामानों को अपनी कुटिया में छिपा लीजिए और हमारे भागने में सहायता कीजिए। ऋषि मांडव्य ने उनके सामानों को अपनी कुटिया में रखवा लिया और पीछे के द्वार से भाग जाने के लिए कहा। उन सब के चले जाने के बाद डाकू के वेश में राजा के सैनिक ऋषि मांडव्य के पास आए और बोले, तुमने उन डाकुओं को कहाँ भगा दिया और लूट का माल कहाँ रखा है? ऋषि मांडव्य ने बड़े आश्चर्य से पूछा, डाकू वो है या तुम सब? तब इन सब ने कहा, हम राजा के सिपाही हैं और उन डाकुओं को पकड़ने के लिए व्यापारियों का वेश बनाया है। ऋषि मांडव्य के कुटिया में धन आभूषण मिलने पर राजा के सैनिकों ने समझा कि यह कोई धूर्त साधु है जो उन डाकुओं से मिला है। इसलिए ऋषि मांडव्य को बंदी बना लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने पूछा, इन साधु को क्यों लाए हो? सिपाहियों ने जवाब दिया कि यह बहुत बड़ा ढोंगी है। खांडा वन के जंगलों में जिन डाकुओं ने उत्पात मचा रखा है, उनसे यह मिला हुआ है। ये बड़े निर्मम लोग हैं जो आते जाते व्यापारियों को लूटते हैं और उसके पश्चात उनका वध कर देते हैं। सैनिकों ने बताया कि जब वे डाकुओं का पीछा कर रहे थे तो इस साधु ने उन डाकुओं को भगाने में सहायता की और उनकी सामान अपने कुटिया में छिपा लिया था। राजा ने तब ऋषि मांडव्य से पूछा, क्या तुमने उनकी सहायता की और उनका सामान अपने पास रख लिया? ऋषि मांडव्य ने कहा, हाँ महाराज, ये सत्य है। परंतु आगे ऋषि मांडव्य कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं सुनी। सिपाहियों को आदेश देते हुए कहा, ले जाओ इस धूर्त को और बीच चौराहे पर सूली पर चढ़ा दो। तब सिपाहियों ने ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ा दिया, परंतु उनकी योग शक्ति के कारण वह सूली उनके शरीर का छेदन नहीं कर सकी। यह देखकर सिपाही भयभीत हो गए। देखते ही देखते कई साधु भी वहां आ गए। उनमें से एक साधु ने ऋषि मांडव्य को पहचान लिया। जब यह सूचना राजा को मिली कि वह कोई धूर्त नहीं बल्कि ऋषि मांडव्य है, तो तुरंत ऋषि मांडव्य के पास गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। परंतु ऋषि मांडव्य इतने महान थे कि उन्हें तनिक भी राजा पर क्रोध नहीं आया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह सूली इससे अधिक मेरे शरीर में छेदन नहीं कर सकती, इसलिए इस सूली से उतर जाने की आज्ञा दें। राजा एकदम लज्जित हो गए और रो रो कर मांडव्य ऋषि से क्षमा याचना करने लगे। ऋषि मांडव्य ने कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं, यह दोष तो धर्मराज का है, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूं। वे धर्मराज के पास पहुंचकर कहने लगे, मैंने जानते हुए अपनी आयु में कोई भी पाप नहीं किया, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिससे इतना भीषण फल मुझे भोगना पड़ा। धर्मराज ने कहा, हे तपोमूर्ति, बाल्यकाल में आप पतिकों के पूछ भाग में सीके घुसेड़ दिया करते थे, उसी कर्म का फल आपको प्राप्त हुआ।
इस पर ऋषि मांडव्य ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। सो तुमने बाल्यपन में मेरी की हुई मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर अन्याय किया है। और दूसरी बात, धर्मराज, तुम ये भूल गए कि न्याय के आसन पर बैठने वाला अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड देता है। उसे मात्रा से अधिक दंड देने से अन्याय का पाप लगता है, और जो स्वयं न्यायमूर्ति होकर दूसरों पर अन्याय करे तो वो भीषण अपराध कहा जाता है। इसलिए हे धर्म, इस पाप का दंड भोगने के लिए मनुष्य रूप में एक शूद्र माता के गर्भ से मृत्यु लोक में जन्म लोगे, जहां पर तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियों को सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। यही तुम्हारा दंड है। दोस्तों, महाभारत में विदुर जी को ऋषि मांडव्य का श्राप भोगना पड़ा। वे दुर्योधन के अन्याय और पांडवों के न्याय को सुलझाते सुलझाते थक गए और नीरस होकर युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया था।